हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं किसी भी एक रूम की जो वायरिंग है हमें किस प्रकार से करनी है। उसके अंदर डाउन छत भी है, तो जो फोर सीलिंग है उसकी वायरिंग भी हमें करनी है। तो जो फोर सीलिंग की जो डिज़ाइन है वो देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से ये इसके अंदर जो ड्राइंग है उसके अनुसार हमें वायरिंग करना है। तो दोस्तों, इसके अंदर देखिए 4 लाइट दिया गया है। साथ ही देखिए इसके अंदर जो रोप लाइट है वो देखिए एक फैन के पास दिया गया है। बाकी एक जो फूल वाली डिज़ाइन बनी हुई है उसके अंदर दिया गया है। साथ ही एक राउंड बना हुआ है उसके अंदर दिया गया है। तो टोटल 3 रोप लाइट के पॉइंट है इसके अंदर। साथ ही देखिए जो 2 साइड के अंदर खाली जगह बच रही है उसके अंदर हम 2 लाइट देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ खाली जगह है तो यहाँ हम लाइट दे सकते हैं। तो यहाँ 2 लाइट और देने वाले हैं। तो टोटल मिला के हमें 6 लाइट देनी है पीओपी के अंदर और 3 रोप लाइट का पॉइंट छोड़ना है। साथ ही एक फैन का पॉइंट हमें छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इसकी वायरिंग करने वाले हैं। साथ ही देखिए इसके अंदर कूलर का पॉइंट भी है। साथ ही जो बाहर कमरे के बाहर जो रोस निकला हुआ है उसकी वायरिंग भी हमें इसके साथ में करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आप एक रूम की जो वायरिंग है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। जैसे ही कमरे के अंदर हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक 2 मॉड्यूल का बॉक्स लगा हुआ है। सामने की दीवार के ऊपर एक 12 मॉड्यूल का बॉक्स लगा हुआ है। तो इस बोर्ड के अंदर आने वाले कमरे के जो सारे पॉइंट्स है लाइटिंग के, सभी पॉइंट्स इस 12 मॉड्यूल बॉक्स के अंदर आने वाले हैं। कमरे के अंदर सीलिंग के पॉइंट्स भी 12 मॉड्यूल बॉक्स के अंदर आने वाले हैं। सामने की दीवार के ऊपर एक 8 मॉड्यूल का बोर्ड लगा हुआ है। तो इस बोर्ड के अंदर जो कमरे के बाहर की बालकनी है उसके सभी पॉइंट्स इस 8 मॉड्यूल बॉक्स के अंदर आने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर जो 8 मॉड्यूल बॉक्स से होल कर बाहर की साइड में एक पॉइंट दिया हुआ है कूलर के लिए, 2 मॉड्यूल का पॉइंट्स पावर सॉकेट लगाने के लिए। तो उसकी जो वायरिंग है वो भी 8 मॉड्यूल स्क्वायर के बोर्ड के अंदर ही आने वाली है। यहाँ बालकनी के अंदर देखिए 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो तीनों पॉइंट को हमें जो 8 मॉड्यूल का बॉक्स लगा हुआ है उसके अंदर लेना है और वहाँ पर उसकी स्विचिंग रहेगी। साथ ही कमरे के अंदर एक टीवी का पॉइंट भी दिया गया है, तो वहाँ के लिए भी हमें इसकी वायरिंग डालना है। तो वायरिंग डालने के लिए सबसे पहले जो फैन बॉक्स है, फैन बॉक्स से जो एमसीबी बॉक्स तक जो एक सर्किट पाइप है उसके अंदर हमें स्प्रिंग कोड डालना है एमसीबी बॉक्स तक। फैन बॉक्स से हम इसके जो सर्किट वायर है वो कनेक्ट करेंगे एमसीबी बॉक्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए एमसीबी बॉक्स के अंदर जो हमारी स्प्रिंग है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर अब हम वायर कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम फैन बॉक्स की तरफ से वायर को कनेक्ट करेंगे तो हम एमसीबी बॉक्स में खींच लेंगे। एमसीबी बॉक्स में जितना भी लंबा हमें वायर रखना है उस हिसाब से हम वायर को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हम सर्किट यूज़ करने वाले हैं तो वो देखिए यहाँ पर 2.5 mm का पीला वायर है, 2.5 mm का रेड वायर है, 2.5 mm के ब्लैक वायर है। तो 2.5 mm का जो पीला वायर है हम यूज़ करने वाले हैं पावर लाइन के लिए, जैसे एसी के लिए हो गया या कूलर के लिए हो गया या फिर गीज़र के लिए, बाथरूम के लिए। तो पावर लाइन के लिए हम पीला वायर यूज़ करने वाले हैं। 2.5 mm का ब्लैक वायर है हम न्यूट्रल के लिए यूज़ करने वाले हैं। और 2.5 mm का रेड वायर है ये हम लाइटिंग पॉइंट के लिए यूज़ करने वाले हैं। जैसे 12 मॉड्यूल का बोर्ड लग रहा है कमरे के अंदर तो उसके लिए हम 2.5 mm का रेड वायर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ वापस 2.5 mm का हम ब्लैक वायर यूज़ करने वाले हैं। 1.25 mm का हम ग्रीन वायर है ये अर्थिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं। 1.5 mm का जो ग्रे वायर है ये हम यूज़ करने वाले हैं इन्वर्टर के लिए। इसके साथ में आप वाइट वायर भी यूज कर सकते हैं या फिर ब्लू वायर भी यूज कर सकते हैं 1.5 mm का इन्वर्टर के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए हमने सर्किट कनेक्ट कर दिया है। तो जो 8 मॉड्यूल का स्क्वायर का बोर्ड है उसके लिए देखिए हमने पीला वायर लिया है और 12 मॉड्यूल बोर्ड के लिए हमने रेड वायर लिया है। दोनों के लिए 2.5 mm का हमने न्यूट्रल वायर लिया है और साथ में देखिए ग्रीन वायर लिया है हमने अर्थिंग के लिए और ग्रे वायर लिया है हमने इन्वर्टर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्किट यहाँ से कनेक्ट हो गए हैं कम्प्लीटली। अब इन सर्किट को हमें खींचना है एमसीबी बॉक्स के लिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन आपको पूरी डिटेल के साथ में समझ में आएगा कि एक कमरे के अंदर जो वायरिंग है वो किस प्रकार से आपको करनी है। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सर्किट वायर है एमसीबी बॉक्स के अंदर आ चुका है और जितना भी लंबा हमें रखना है उस हिसाब से हम लगाकर गांठ दे देंगे। ठीक है, यहाँ कमरे के अंदर जो वायरिंग आई है अब तो इस वायरिंग को हमें बोर्ड के अनुसार काटना है। कितना लंबा काटना है उस हिसाब से हम इस वायर को काटने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पीला वायर है, पीले वायर को हमें काटना है 8 मॉड्यूल बॉक्स के अंदर। तो इसके साथ में देखिए एक पीला वायर और एक इसका 2.5 mm का न्यूट्रल वायर हम बोर्ड के अंदर काटने वाले हैं। तो जिस भी हिसाब से आपने पाइपिंग कर रखा है उस हिसाब से आप इस प्रकार से नाप लेकर बोर्ड से में वायर को काट सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से वायर आपको काटना नहीं आता है तो आप जो इस
पाइप है उसके अंदर स्प्रिंग डाल के बोर्ड तक फिर स्प्रिंग का नाप निकाल कर आप इस प्रकार से वायर को काट सकते हैं। यहाँ पर अब हम रेड वायर को काटने वाले हैं 12 मॉड्यूल बॉक्स के अंदर। तो रेड वायर के साथ में देखिए रेड वायर के लिए हम 2.5 mm का न्यूट्रल यूज़ किए हैं, तो उसे भी हम काटने वाले। तो अभी हम केवल सिंगल वायर को काट रहे हैं। तो सिंगल वायर को जैसे ही हमने पाइपिंग करा है उस हिसाब से हम इसका नाप लेकर इसको काट देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर इसके साथ में देखिए जो इन्वर्टर वायर है और अर्थिंग वायर है इसे हम जो फैन बॉक्स है उसके अंदर ही काटने वाले हैं, क्योंकि हम हर बोर्ड के अंदर इन्वर्टर वायर देने वाले हैं। तो इतनी हम यहाँ पर जंपर वायरिंग करते हैं तो वायर हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए हम क्या करेंगे फैन बॉक्स के अंदर ही इन्वर्टर का और जो अर्थिंग है उसका जॉइंट देने वाले हैं। साथ ही देखिए न्यूट्रल का भी हम जॉइंट फैन बॉक्स के अंदर ही देने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अर्थिंग वायर है वो मैं यहाँ पर काट दे रहा हूँ और साथ ही देखिए इन्वर्टर का वायर है वो भी मैं फैन बॉक्स के अंदर काट दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो वायरिंग है तो देखिए इन्वर्टर का वायर भी अभी मैंने यहाँ पर लिया है, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टर का वायर भी हम फैन बॉक्स के अंदर काटने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब सर्किट हमारे सारे कट चुके हैं। अब हमें 2A के लिए जो लाइन है वो डालना है। तो ये 2A के पाइप के अंदर हम स्प्रिंग डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम वायर कनेक्ट करने वाले हैं 2A के। तो दो 2A बनाएंगे हम, एक पंखे के लिए 2A और एक लाइटिंग के लिए 2A। तो यहाँ पर देखिए हमारी स्प्रिंग कम्प्लीटली बॉक्स के अंदर आ चुकी है। तो अब हम इसके अंदर 2A कनेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 2A बनाया जा रहा है, देखिए 2 रेड वायर है 1² mm के। तो ये लाइटिंग के लिए यूज़ होने वाले। आपको डिफरेंट कलर का वायर यूज़ करना है जिससे आपको जो 2A को पहचानने में ज़्यादा आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए जो 2 ब्लैक 1² mm के वायर हम यूज़ कर रहे हैं वो पंखे के लिए। आप इसको लाइट में ले सकते हैं या उसको पंखे में ले सकते हैं, लेकिन दोनों आपको डिफरेंट कलर के वायर यूज़ करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 1² mm के वायर है। तो जो 1² mm के जो रेड वायर हैं वो हम पॉइंट्स के लिए यूज़ करेंगे, जैसे पंखे इसका लाइट्स का कोई भी पॉइंट है उसके लिए यूज़ करने वाले हैं। पंखे के पॉइंट्स के लिए हम देखिए ब्लू वायर 1² mm का ब्लू वायर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और जो ब्लैक वायर है वो हम यूज़ करने वाले हैं न्यूट्रल के लिए। जो सभी लाइट्स के अंदर जो न्यूट्रल डाला जाएगा वो ब्लैक से डाला जाएगा, और जो लाइट्स के अंदर पॉइंट वायर डाला जाएगा वो हमेशा रेड के अंदर डाला जाएगा, और जो ब्लू वायर है वो हमेशा पंखे के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 2A वायर को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2A वायर के साथ में देखिए हम इन्वर्टर का वायर दे रहे हैं फेस के लिए, क्योंकि जो 2A की लाइट्स है और फैन है वो हमें इन्वर्टर से ही चलाना है। तो वहाँ पर देखिए हम इन्वर्टर का वायर जो 2A का फेस वायर है उसके अंदर कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ बोर्ड के अंदर हमारा 2A वायर आ चुका है। जितना भी हमें बोर्ड के अंदर इसकी लंबाई रखनी है उस हिसाब से लंबाई लगाकर हम इसकी एक गठान लगा देंगे, जिससे जो वायर है वापस से हमारा नहीं खींचेगा। फिर देखिए जो 2A वायर है इसको हमें ले जाना है 12 मॉड्यूल बोर्ड के अंदर। तो इन 2A वायर्स को जो हमने रेड वायर काटा था फेस वायर 2.5 mm का, उसके साथ में इसको नाप लेंगे और इनको हम कट करके मार्किंग इसका कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए इस प्रकार से जो नापा जा रहा है, तो देखिए यहाँ नाप कर हमें इन वायर्स को काट लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2A वायर्स को हमने यहाँ पर कट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें वापस से टेप लगाना है, क्योंकि बोर्ड के अंदर बहुत सारे वायर आने वाले हैं, तो हमें फिर बाद में पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा 2A का वायर है कौन सा न्यूट्रल का वायर है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से दोनों ब्लैक वायर को हमने टेप कर दिया है 2 जगह से, जिससे कि हमें आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सा 2A का वायर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 2A का वायरिंग की कंप्लीट वायरिंग हो गई है। अब यहाँ पर देखिए जो 8 मॉड्यूल स्क्वायर का बोर्ड है, तो उसके लिए हमें देखिए पॉइंट्स वायर डालने हैं, क्योंकि जो बाहर बालकनी है तो बालकनी के अंदर हमें जो पॉइंट्स है वो 8 मॉड्यूल स्क्वायर के अंदर खींचने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वायरिंग करेंगे बाहर के पॉइंट्स की। तो यहाँ पर देखिए जो तीनों पॉइंट्स है उसके लिए हम वायरिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पॉइंट के अंदर स्प्रिंग हम डाल रहे हैं, तो यहाँ पर स्प्रिंग आ गई है पॉइंट्स के अंदर। तो यहाँ से हम देखिए 3 पॉइंट्स यूज़ करने वाले हैं, जो 3 रेड वायर और एक ब्लैक न्यूट्रल वायर। तो देखिए तीनों पॉइंट्स यहाँ पे आ गए हैं। जो तीनों जो लाइट्स दिया गया है, तो तीनों लाइट्स के अंदर हम इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। इसमें आपको मैं पूरी डिटेल के साथ में बता रहा हूँ, देख किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी जेबी के अंदर आए हैं 4 वायर। तो दूसरी जो जेबी है जो जंक्शन लगा हुआ है उसके अंदर देखिए हम स्प्रिंग डाल रहे हैं, और यहाँ से हमें कनेक्ट करना है एक रेड वायर और एक न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको वायरिंग करना है। बालकनी
देखिए पॉइंट्स की जो वायरिंग है वो कम्प्लीटली हो गई है। तो इन वायर्स को ले जाना है हमें 8 मॉडल बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर जो 2.5 mm का हमने जो येलो वायर बोर्ड के अंदर काटा है, वहाँ उसके बराबर देखिए सभी वायर्स का नाप लेकर हम इसके बराबर वायर को काट लेंगे, तीनों जो पॉइंट्स वायर है उनको। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको काट दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब हम पॉइंट्स वायर को डालने वाले हैं 8 मॉडल बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर देखिए स्प्रिंग यहाँ से डाली जा रही है। तो यहाँ देखिए एक जंक्शन लगा हुआ है, तो इस जंक्शन का जो पॉइंट्स वायर है वो भी हम 8 मॉडल बोर्ड के अंदर डालने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो तीनों पॉइंट्स वायर और साथ ही देखिए एक येलो वायर और एक 2.5 mm का न्यूट्रल वायर जो हमने बोर्ड के अंदर काटा था, उसे हम कनेक्ट करने वाले हैं स्प्रिंग के साथ में 8 मॉडल बोर्ड के लिए। यहाँ इसके साथ में देखिए यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे एक अर्थिंग का वायर ग्रीन कलर का और एक इन्वर्टर का वायर हम यहाँ से कनेक्ट करने वाले हैं। तो स्प्रिंग के साथ में हम इसे कनेक्ट कर लेने वाले हैं 8 मॉडल बोर्ड के अंदर। तो वायरिंग हमारी कनेक्ट हो गई है। तो यहाँ देखिए हम जंक्शन से यहाँ पर खींचने वाले हैं इस वायर को। तो ये वायर सारे कम्प्लीटली यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कंप्लीट देखिए खींच गए हैं। फैन बॉक्स से वायर क्लियर हो गए हैं। जो बालकनी के जो तीनों पॉइंट थे वो यहाँ देखिए इस जंक्शन में आ गए हैं। जंक्शन से देखिए यहाँ पर एक न्यूट्रल और फेस हम कनेक्ट करने वाले हैं पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ से देख जो वायर्स है वो यहाँ देखिए 8 मॉडल बोर्ड के अंदर आ गए हैं कम्प्लीटली। तो यहाँ पर वायर्स को कट करके हम यहाँ पर एक गिटार लगा देंगे। तो देखिए 8 मॉडल बॉक्स के अंदर हमारा जो कम्प्लीटली वायरिंग है वो हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम करने वाले हैं टीवी बोर्ड के लिए जो न्यूट्रल फेस की है लाइन है वो डालने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो टीवी का पैनल है जो बेड के सामने की तरफ, तो यहाँ पर हम स्प्रिंग डालने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए स्प्रिंग जो हमारी आएगी जो जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है वहाँ पर, और वहाँ से जो हमारा जो टीवी का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ हमें सर्किट लाइन डालना है। तो देखिए स्प्रिंग हमारी कम्प्लीटली बोर्ड जंक्शन के अंदर आ गई है। तो यहाँ से हम स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट करने वाले हैं 1.5 mm का येलो वायर और 1.5 mm का न्यूट्रल वायर ब्लैक, और 1 mm का हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर ग्रीन वायर। साथ ही यहाँ पर हम इन्वर्टर के लिए भी लाइन देने वाले हैं टीवी के अंदर। तो देखिए टीवी बोर्ड के अंदर लाइन कम्प्लीटली आ गई है, और टीवी बोर्ड के ऊपर जो जंक्शन था उसके अंदर भी हमने न्यूट्रल और फेस कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से जो भी वायर एक्स्ट्रा है इसे हम वापस से खींच लेंगे, और जो पॉइंट्स वायर है उसे हम जो 12 मॉडल का बॉक्स है उसके अंदर काट लेंगे। तो यहाँ पर जो फेस वायर है वो हम जंपर करने वाले हैं 12 मॉडल बॉक्स के अंदर। तो इसका जो फेस वायर है वो भी हम 12 मॉडल बॉक्स के अंदर काटने वाले हैं, और जो पॉइंट्स का वायर है वो भी हम 12 मॉडल बॉक्स के अंदर काटने वाले हैं। यहाँ पर जो फैन बॉक्स के अंदर हम काटने वाले हैं पॉइंट्स का न्यूट्रल वायर, और जो टीवी पैनल का न्यूट्रल वायर और अर्थिंग का वायर हम फैन बॉक्स के अंदर कट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमने न्यूट्रल का वायर कट कर दिया है और अर्थिंग का वायर फैन बॉक्स के अंदर कट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो वायर है जो पॉइंट वायर है उसे हम कट कर रहे हैं 12 मॉडल बॉक्स के साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नाप लेना है और पॉइंट को आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये कट कर दिया है हमने पॉइंट्स वायर को। अब यहाँ पर देखिए जो येलो वायर है 1.5 mm का, इसे भी हम 12 मॉडल बॉक्स के अंदर कट करने वाले हैं, क्योंकि हम 12 मॉडल बॉक्स से जो टीवी की लाइन है उसे जंपर करने वाले हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि टीवी पैनल के लिए हमने अलग से सर्किट नहीं डाला है, जो लाइटिंग के लिए हमने 2.5 mm का सर्किट डाला है उसके साथ। तो यहाँ पर देखिए अब हम डालने वाले हैं फोर्स लिंक के अंदर लाइटिंग के पॉइंट। तो यहाँ पर जो देखिए जो फ्लेक्सिबल पाइप है इसको हमने जहाँ पर हमें लाइट डालना है वहाँ के लिए नाप लिया है, और अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं 2 पॉइंट वायर और एक न्यूट्रल वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए एक कोने के अंदर लाइट दिया हुआ है, साथ ही देखिए कोने के पास में एक रोप लाइट दिया गया है। यहाँ देखिए आप फोटो में देख सकते हैं इस प्रकार से लाइट दिया गया है, एक रोप लाइट और एक लाइट दिया गया है। तो इन दोनों का पॉइंट हम एक ही फ्लेक्सिबल पाइप से डालने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंट हमने यहाँ पर बना दिए हैं। तो देखिए एक कोने के अंदर हमने दिया है लाइट का पॉइंट, और जो बीच में अभी जो मैं लगा रहा हूँ ये हमारा रोप लाइट का पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखिए 2 लाइट का कनेक्शन आपको कर देना है। वायरिंग को आपको फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर ही डालना है, क्योंकि अगर आप ऐसा खुला वायर छोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, चैनल के साथ में वायर टच करके कट जाता है, फिर बाद में आपको काफ़ी समस्या आ जाती है। तो देखिए दूसरी साइड भी हमें जो पॉइंट डालने हैं तो वहाँ पर देखिए फ्लेक्सिबल पाइप को हमें जहाँ भी पॉइंट डालना है वहाँ के लिए नाप लेना है, फिर उसके बाद में देखिए उसके अंदर वायरिंग लगा देना है। तो देखिए इसके अंदर भी डालने वाले हम 2 लाइट पॉइंट। तो देखिए एक लाइट पॉइंट डाला है हमने कोने के अंदर वहाँ पर, और एक पॉइंट डाला है हुआ है जहाँ अंदर डीप की साइड में कोना है वहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आप ड्राइंग में देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने डाला हुआ है
जो कि ड्राइंग के अंदर दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट उसके अंदर। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए हम रोप लाइट का पॉइंट डालने वाले हैं। तो रोप लाइट पॉइंट के लिए जहाँ भी हमें पॉइंट डालना है वहाँ के लिए देखिए हमने फ्लेक्सिबल का नाप ले लिया है और यहाँ पर देखिए हम रोप लाइट का पॉइंट डालने वाले हैं। ठीक है, तो ये रोप लाइट का पॉइंट हमारा कम्प्लीटली डल गया है। तो रोप लाइट को देखिए इधर उधर ना हो, ये पॉइंट जो पीओपी वाले भैया है वो अगर रोप लाइट को लाइट के अंदर ना निकाल दे, इसलिए हम यहाँ पे पत्ती के ऊपर इसका टेप लगा कर फिक्स कर देंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ये कम्प्लीटली रोप लाइट का पॉइंट हो गया है। तो अब हम देखिए तीसरी साइड जो है लाइट का पॉइंट डालने वाले हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर भी सेम 2 पॉइंट रहने वाले हैं, एक कोने में लाइट का पॉइंट रहने वाला है, साथ ही देखिए जहाँ पर डीप चैनल लगा हुआ है वहाँ पर भी एक लाइट का पॉइंट रहने वाला है। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर दोनों लाइट के पॉइंट डालने वाले हैं। तो सेम तरीके से आपको लाइटिंग के पॉइंट डालने हैं, जिस भी प्रकार का आपका ड्राइंग है उसके अनुसार आपको जहाँ जहाँ लाइट दिया हुआ है वहाँ से आप लाइट छोड़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कम्प्लीटली हो गया है। अब हम डालने वाले हैं चौथी साइड में पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए जो कोने के अंदर एक लाइट दिया हुआ है तो उसका पॉइंट देखिए यहाँ पर कम्प्लीटली हो गया है। फिर दोस्तों यहाँ जहाँ पर डीप दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 3 रोप लाइट का पॉइंट दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ देखिए साइड में देख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 रोप लाइट का पॉइंट दिया गया है। तो हम एक ही पॉइंट वायर से तीनों रोप लाइट को ऑन करेंगे। तो हम यहाँ पर लूप कनेक्शन करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जंपर करेंगे। तो अभी इसके अंदर हम जॉइंट बनाने वाले नहीं हैं, तो केवल अभी हम यहाँ पर लूप निकालेंगे 3 अलग अलग रोप लाइट के लिए, जिससे कि जो पीओपी वाले भैया है वो क्या करेंगे, जहाँ डिजाइन का पॉइंट आ रहा है रोप लाइट का उसके अंदर उसको डाल देंगे। तो पॉइंट को आपको थोड़ा लंबा छोड़ना है, जिससे कि जो पीओपी वाले भैया है उनको कोई तकलीफ ना हो, वो बड़ी आसानी से वायर को खींच के वहाँ पे जो अपना रोप लाइट का पॉइंट आ रहा है वहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको पीओपी के अंदर वायरिंग करना है। जो पॉइंट वायर है वो आपको एग्जैक्ट जगह छोड़ना है जहाँ पर लाइट का पॉइंट आ रहा है उस हिसाब से, और जो वायरिंग है उसको थोड़ा थोड़ा सा आपको लंबा छोड़ना है। मान लो आपका पॉइंट थोड़ा इधर उधर होता है तो आप बड़ी आसानी से उसे खींच के लाइट तक पहुँचा सकें। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो तीनों लूप मैंने बना लिए हैं, तो तीनों लूप को हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देंगे, जिससे कि जो फूल की जो डिज़ाइन बनेगी उसके अंदर जो रोप लाइट का पॉइंट है वो बड़ी आसानी से डल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तीनों पॉइंट को हमने अलग कर दिया है, लेकिन जो इसका जो पॉइंट वायर है वो एक ही है। यहाँ पर हमने लूप वायरिंग किया है, तो इस प्रकार से आपको वायरिंग करना है। यहाँ पर देखिए टेप लगाकर हम इसे फिक्स कर देते हैं वायर को और जो फ्लेक्सिबल को। तो देखिए ये जो पॉइंट्स वायर है इनको हम सभी वायर को देखिए 12 मॉडल बॉक्स के अंदर काट लिया है। ठीक है ना, तो सभी वायर्स हमारे जाने वाले हैं 12 मॉडल बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हम सभी वायर को एक साथ लेके इनको सबको एक जैसा कर लेंगे और फिर इनको भेजने वाले हैं हम 12 मॉडल बॉक्स के अंदर। यहाँ पर देखिए सभी वायर को एक जैसा कर लिया है। तो अब इन वायर को हमें इनके साथ में कुछ और वायर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास में न्यूट्रल वायर है 2.5 mm का, और देखिए ब्लू वायर है पंखे के लिए 1 mm का, और ग्रीन वायर है मेरे पास में अर्थिंग के लिए, और साथ ही देखिए एक पॉइंट वायर है रेड वायर है जो कि यहाँ पंखे के पास में रोप लाइट का पॉइंट है, और साथ ही एक इन्वर्टर का वायर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ ये सभी पॉइंट को हमें 12 मॉडल बॉक्स के अंदर ले जाना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए जो भी पॉइंट यहाँ पर आगे निकले हुए हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा वायर है, उन सभी वायर को एक जैसा हम कट कर लेंगे, जिससे जो वायर डालने में है हमें कोई परेशानी नहीं होगी स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करने में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सभी वायर को कट कर लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ से हम जो फैन बॉक्स से हम स्प्रिंग डालेंगे 12 मॉडल बॉक्स की जो तरफ पाइप जा रहा है उसके अंदर हम स्प्रिंग डालने वाले हैं, और यहाँ से वायर को हम स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको कनेक्ट कर लेना है। बड़ी इजी तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप वायरिंग करते हैं तो ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको वायर्स को कनेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों देखिए वायरिंग हमारी कनेक्ट हो गई है। अब हम खींचने वाले हैं इसको जंक्शन बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर देखिए आपको बड़ी ही सावधानी से वायर को खींचना है। अगर वायर ज़्यादा है तो आपको एक साइड से वायर को धक्का देना है और दूसरी साइड से खींचना है, नहीं तो आपके जो वायर है वो पाइप के अंदर बड़ी आसानी से नहीं आ पाएंगे। तो आपको धीरे धीरे से वायर को खींचना है। कोई भी वायर एक्स्ट्रा है तो उसको धीरे से, जो उलझ जाता है तो उसको वापस से सही करके आपको बड़ी सावधानी के साथ में जो वायर है उनको खींचना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो न्यूट्रल और जॉइंट के लिए वायर काटा हुआ है उन वायर को आपको सभी वायर को एक साथ अलग कर लेना है, और यहाँ पर फिर हमें यहाँ पर जॉइंट बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए अभी जो हमने जो वायरिंग किया है उसके जो साथ में देखिए ये पॉइंट्स वायर है इनको हम काट के अलग कर लेंगे। तो देखिए न्यूट्रल वायर को भी हमने यहाँ पर काट लिया है, और जो अर्थिंग वायर है उसे भी हमें
यहीं काटना है, ठीक है दोस्तों। और जो ये रोप लाइट के लिए हमने पॉइंट छोड़ा है, तो जहाँ पर हमें पॉइंट छोड़ना है उसके लिए देखिए जितना लंबा हमें वायर चाहिए उस हिसाब से लेके हम इसे काट सकते हैं। जो पंखे के लिए फैन रॉड लगेगी उसके लिए जितना लंबा हमें वायर चाहिए वो लेके हमने यहाँ पर देखिए कट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इन सभी वायर्स को अब हमें ले जाना है 12 मॉडल बोर्ड के अंदर। तो यहाँ से देखिए एक न्यूट्रल और फेस यहाँ से ऐड कर दिया गया है पॉइंट के लिए। तो यहाँ बेड के ऊपर पॉइंट रहने वाला है, तो इसका हमने एक पॉइंट इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से अब हम इन वायर को ले जाने वाले हैं 12 मॉडल बोर्ड के अंदर। तो देखिए सभी वायर्स हमारे 12 मॉडल बोर्ड के अंदर आ गए हैं। तो कमरे की भी ऑलमोस्ट वायरिंग है जो कम्प्लीटली हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कमरे की सारी वायरिंग करनी है। इसके अंदर 2 वे के वायर्स, पॉइंट्स के वायर, सारे वायर कंप्लीट आ गए हैं दोस्तों। अब हमें फैन बॉक्स के अंदर जो वायर्स है इन सभी वायर्स का जॉइंट बनाना है। तो चलिए हम जॉइंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सभी वायर्स कटे हुए हैं उनको आपको सभी को एक साथ कर लेना है, ठीक है। सभी वायर को एक जैसा काट लेना है और उसके बाद में आपको जॉइंट बनाना है। कई इलेक्ट्रिशियन दोस्तों होते हैं जो क्या होता है कि फ़ैन बॉक्स के अंदर जॉइंट नहीं बनाते हैं, एक से दूसरे बॉक्स के अंदर जो फ़ैन बॉक्स के अंदर लूप वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया है, फ़ैन बॉक्स के अंदर सभी का जॉइंट दिया है। न्यूट्रल, अर्थिंग और इन्वर्टर का हमने फ़ैन बॉक्स के अंदर जॉइंट दिया है, जिससे जो वायरिंग है वो काफ़ी बचती है और फॉल्ट आने का कोई चांस तो वैसे है नहीं। अगर होता है तो भी हम जो फ़ैन बॉक्स के पास से सारा फॉल्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी न्यूट्रल वायर को हमने अलग कर दिया है और यहाँ से हम सभी न्यूट्रल वायर को जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ जोड़ने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 इंच का वायर को छील लेना है। सभी वायर को लंबे लंबे छीलना है। और यहाँ से हमें न्यूट्रल के अंदर 2 वायर ऐड करने हैं। न्यूट्रल के एक पंखे का न्यूट्रल और ऐड करना है, साथ ही एक रोप लाइट का न्यूट्रल इसके अंदर और ऐड करना है। तो यहाँ से देखिए हम 2 वायर और ऐड कर दिया है इसके अंदर और इसको प्रॉपर तरीके से आपको बढ़िया से टेप कर देना है, जिससे कि कभी आपका जो टेप है वो कभी लूज ना हो और बड़ी ही अच्छी तरीके से लग सके, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए न्यूट्रल का जॉइंट हमारा कम्प्लीटली हो गया है। अब यहाँ पर देखिए हम जो अर्थिंग वायर है हरा कलर का उसके अंदर जॉइंट बनाने वाले हैं। जो हमारा बॉडी अर्थ वायर है उसका हम यहाँ पर जॉइंट बनाने वाले हैं। तो सेम इसी तरीके से आपको जॉइंट बना लेना है इसका भी। तो देखिए इसका जॉइंट भी हमारा कम्प्लीटली हो गया है। सेम उसी तरीके से हम इन्वर्टर वायर का भी जॉइंट बना लेंगे। तो सभी वायर्स का देखिए जॉइंट हमने इस प्रकार से बना लिया है बढ़िया तरीके से। अब इन सभी वायर्स को हम अलग अलग कर देंगे। एक्स्ट्रा वायर है तो हम जैसे कोई पाइप खाली है तो उसके अंदर जो जॉइंट है उसको लगा लेंगे, जिससे जो यहाँ पर जो वायर्स है वो सारे व्यवस्थित हो। तो इस प्रकार से देखिए सारे वायर को हमने इधर उधर फिक्स कर दिया है। तो अभी हमारा जो फैन बॉक्स वायरिंग है वो कम्प्लीटली क्लियर हो गई है। तो इसी प्रकार से आपको पूरे कमरे की वायरिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने 2 न्यूट्रल एक्स्ट्रा निकाले हैं यहाँ पर, तो एक न्यूट्रल को हम पंखे के साथ में ऐड कर देंगे और एक जो दूसरा न्यूट्रल बचता है उसे हम रोप लाइट के साथ में ऐड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार से आपको सभी कमरों की वायरिंग करनी है। पीओपी हो तो भी आप इस प्रकार से वायरिंग कर सकते हैं, अगर सिंपल कमरा हो तो भी आप इस प्रकार से बड़ी आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। अब जो रोप लाइट का वायर है उसे हमें पंखे के रोप लाइट के पास में छोड़ना है। तो वहाँ पर हम इसे छोड़ देंगे एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर, जिससे कि पीओपी वाले भैया को कोई परेशानी ना हो और जो पॉइंट है ये बड़ी आसानी से वो रोप लाइट के अंदर निकाल सके, ठीक है दोस्तों। तो ये एक कमरे की वायरिंग कम्प्लीटली हमारा हो गया है। तो इस प्रकार से आपको कमरे की वायरिंग करना है दोस्तों। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। इस तरह के वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, जिससे कि आपको जो इलेक्ट्रिकल संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। घरों के अंदर वायरिंग कैसे किया जाता है, फिटिंग कैसे किया जाता है, पाइपिंग और स्लैब में पाइपिंग, घरों के अंदर A to Z इलेक्ट्रिकल का कार्य कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।